17 दिसंबर 1995 की रात वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में लोग गहरी नींद में थे। तभी आसमान में एक हैवी इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। एक लो फ्लाइंग कार्गो प्लेन गांव के ऊपर से निकलता है और अंधेरे आसमान से 3 बड़े पैकेजेस पैराशूट के सहारे ज़मीन पर गिरते हैं। अगली सुबह जब गांव वाले खेत में पहुंचे तो उन्हें लगा ये कोई नॉर्मल मेडिकल रिलीफ है, लेकिन जब उन क्रेट्स को खोला गया तो अंदर से निकले लगभग 300 ब्रांड न्यू AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक ग्रेनेड्स, 9mm पिस्टल्स और हज़ारों राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और बिजार इलीगल आर्म्स ड्रॉप था। लेकिन असली सवाल ये है कि एक फॉरेन प्लेन मल्टीपल राडार्स और मिलिट्री वार्निंग्स के बावजूद इंडियन एयर स्पेस में घुसकर इतना बड़ा कंसाइनमेंट ड्रॉप कैसे कर गया, और मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन इंटरसेप्ट होने के बाद इसका मेन मास्टरमाइंड अकेले कैसे गायब हो गया। पुरुलिया के गांव वालों ने जब ये ढेर देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। कुछ लोगों ने राइफल्स उठाकर घर में रख ली और कुछ ने कार्ट्रिजेस बटोर लिए। लेकिन जैसे ही ये खबर लोकल पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के होश उड़ गए, क्योंकि पुरुलिया कोई बॉर्डर एरिया नहीं था। ये वेस्ट बंगाल के सेंटर के पास एक शांत रूरल डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ इतने हैवी रशियन मिलिट्री ग्रेड वेपन्स अचानक आसमान से गिरना कोई आम बात नहीं थी। CBI और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज को तुरंत इन्वॉल्व किया गया। पहले तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हथियार किसके लिए थे। क्या ये लोकल मिलिटेंट्स के लिए थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए, या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्लेन आखिर आया कहाँ से था और ड्रॉप करने के बाद आखिर गया कहाँ। सिविल एविएशन और एयरफोर्स के रिकॉर्ड्स चेक किए गए। पता चला कि उस रात एक रशियन बिल्ट एंटोनॉव AN-26 ट्रांसपोर्ट प्लेन वाराणसी से कोलकाता होते हुए फुकेत, थाईलैंड के लिए निकला था। प्लेन ऑफिशियली इंडियन एयर स्पेस क्रॉस करके इंटरनेशनल टेरिटरी में जा चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम को लगा कि प्लेन निकल गया और ट्रेल वहीं खत्म हो गई। लेकिन 4 दिन बाद 21 दिसंबर की रात को फिर वही एंटोनॉव AN-26 अचानक इंडियन एयर स्पेस में वापस एंटर करता है। प्लेन फुकेत से वापस फ्लाई कर रहा था और उनका क्लेम था कि वो टेक्निकल रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन इस बार इंडियन अथॉरिटीज अलर्ट पर थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इंडियन एयरफोर्स ने एयरक्राफ्ट को फोर्स किया और 22 दिसंबर की सुबह प्लेन को मुंबई के सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। प्लेन लैंड होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से घेर लिया। फ्लाइट के अंदर 7 लोग थे, 5 लैट्वियन क्रू मेंबर्स, एक फॉर्मर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर और आर्म्स डीलर पीटर ब्लीच, और एक डैनिश सिटीजन जिसका नाम था नील्स क्रिश्चियन नील्सन, जिसे सब किम डेवी के नाम से जानते थे। प्लेन की चेकिंग शुरू हुई। क्रू को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया और इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ ले जाया गया। लेकिन यहीं पर इस केस का सबसे शॉकिंग टर्न सामने आता है। हैवी सिक्योरिटी CISF, कस्टम्स और पुलिस की प्रेजेंस के बीच किम डेवी एयरपोर्ट टर्मिनल से गायब हो जाता है। कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई केओस नहीं हुआ। डेवी बिना पासपोर्ट के एयरपोर्ट से पैदल बाहर निकल गया, एक लोकल टैक्सी ली, नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया और वहां से सेफली यूरोप निकल गया। मुंबई एयरपोर्ट पर बचे रह गए सिर्फ लात्वियन क्रू मेंबर्स और पीटर ब्लीच। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इस पूरे ऑपरेशन का इंटरनेशनल नेटवर्क सामने आया। ये हथियार बुल्गारिया से खरीदे गए थे और ऑफिशियल एंड यूजर सर्टिफिकेट बांग्लादेश आर्मी के नाम पर फेक बनाया गया था। प्लेन को लात्विया से रजिस्टर करवाया गया, वेपन्स लोड किए गए और रूट था बुल्गारिया से कराची, कराची से वाराणसी, वाराणसी से कोलकाता और फिर ड्रॉप जोन पुरुलिया। लेकिन केस की सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को पुरुलिया ड्रॉप होने से ठीक पहले एक अलर्ट भेजा था। पीटर ब्लीच ने खुद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया था कि ऐसा एक ऑपरेशन प्लान हो रहा है।
इंडियन गवर्नमेंट के पास प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर, फ्लाइट रूट और अप्रॉक्सीमेट डेट्स पहले से मौजूद थे। इस वार्निंग के बावजूद प्लेन ने वाराणसी में लैंडिंग की, वहाँ से कोलकाता के लिए फ्लाई किया। रास्ते में ऑफ कोर्स जाकर पुरुलिया के ऊपर स्लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइट ली, 3 क्रेट्स ड्रॉप किए और आराम से कोलकाता लैंड करके रिफ्यूल करवाया। कोलकाता एयरपोर्ट पर किसी ने कार्गो होल्ड चेक नहीं किया, किसी ने पायलट से सवाल नहीं पूछा और प्लेन लीगली इंडिया से फुकेत चला गया। कोलकाता कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो सीबीआई ने क्लेम किया कि यह हथियार आनंद मार्ग नाम के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई किए जा रहे थे, जो उस वक्त पुरुलिया में अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर्स चला रहे थे। लेकिन पीटर ब्लीच ने ट्रायल के दौरान एक अलग ही क्लेम किया। उसने कोर्ट में कहा कि यह ऑपरेशन इंडियन सेंट्रल एजेंसीज की नॉलेज के साथ हो रहा था, ताकि वेस्ट बंगाल की उस वक्त की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। ऑफिशियल अथॉरिटीज ने इस क्लेम को कम्प्लीटली डिनाई किया और फैब्रिकेटेड बताया। साल 2000 में कोलकाता सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 लैट्वियन क्रू मेंबर्स और पीटर ब्लीच को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, लेकिन यह मामला लीगल से ज़्यादा डिप्लोमेटिक बन चुका था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद साल 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने 5 लैट्वियन क्रू मेंबर्स को पार्डन दे दिया और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया। 4 साल बाद 2004 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैवी प्रेशर के बाद प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने पीटर ब्लीच को भी पार्डन ग्रांट किया, ये ग्राउंड देते हुए कि जब क्रू छूट चुका है तो अकेले ब्लीच को जेल में रखना फेयर नहीं है और बचा सिर्फ किम डेवी। सीबीआई ने सालों तक डेनमार्क से किम डेवी के एक्सट्रेडिशन की कोशिश की। साल 2011 में डेनमार्क की हाई कोर्ट ने डेवी का इंडिया एक्सट्रेडिशन कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उनका रीजनिंग ये था कि इंडियन प्रिजन्स के ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हैं। इंडिया ने इस फैसले पर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इनिशिएट किया, लेकिन डेवी कभी इंडियन कोर्ट के सामने खड़ा नहीं हुआ। आखिर में पुरुलिया के खेत में गिरे हथियार पुलिस कस्टडी में चले गए। क्रू मेंबर्स और आर्म डीलर्स अपने अपने देश लौट गए और मास्टरमाइंड किम डेवी डेनमार्क में आज़ाद रहा। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम का एक ऐसा चैप्टर है जहां फेलियर एयरपोर्ट से लेकर रडार रूम्स तक हर लेवल पर हुआ। 30 साल बीत जाने के बाद भी ये सवाल वैसा ही खड़ा है, इतने हाई लेवल इंटेलिजेंस अलर्ट्स के बावजूद वो प्लेन कैसे उड़ता रहा और एयरपोर्ट पर चारों तरफ सिक्योरिटी होने के बाद किम डेवी आखिर किसकी मदद से गायब हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू को भवन। दिस वॉज द मिस्ट्री ऑफ पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप।